द फाउंटेन नाम की जो पोएम है उसको पढ़ाना चाहते हैं। इसके जो कंपोजर हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं जेम्स रसल लॉवेल। ये बहुत अच्छी पोएम है और मानव जीवन को सफल बनाने की जो फिलॉसफी है उसमें इन्होंने इस पोएम के अंतर्गत उसकी व्याख्या की है। और क्या बताया है कि सफल जीवन के लिए मनुष्य को फव्वारे की तरह अपना आचरण करना चाहिए। फव्वारे में क्या होता है, वो रात भी चलता रहता है, नीचे से उठ के ऊपर की ओर उछलता है, थकता भी नहीं है, निरंतर गोया अपने कार्य में लगा रहता है और अंतोगत्वा यही चीज उसकी सफलता की अलामत बन जाती है। तो हमारा पोएट कह रहा है, क्या कह रहा है, इनटू द सनशाइन। सनशाइन अर्थात दोपहर में जब सूरज निकला हुआ, फुल ऑफ द लाइट, लाइट रोशनी जब सारे वातावरण पर छाई हुई हो, तो दिन में भी हमारा जो फव्वारा है वो पूरी तरह से गतिमान रहता है, चलता रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप फव्वारा जब उछलता है तो झांकता है ना नीचे से ऊपर उठ के, और फ्लैश फिर चमकने लगता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, नाइट माने नाइट में फव्वारा सुबह से लेके और शाम तक चमकता रहता है, उछलता रहता है, गतिशील रहता है। इनटू द मून लाइट, फिर रात होती है जब चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा की रोशनी में क्या होता है, व्हाइटर देन स्नो। हमारे फाउंटेन की जो लहरें हैं वो बर्फ से ज्यादा ढल हो जाती हैं, सफेद हो जाती हैं, चमकदार हो जाती हैं, वेविंग लहराने लगती हैं। सो फ्लावर लाइक, जिस प्रकार से फूल जब हवा चलती है तो लहराता है, वैसे ही हमारा फव्वारा जब गतिशील होता है, चलता है, तो इसकी लहरें फूल की तरह, फूल की डालियों की तरह लहराने लगती हैं। वह माने लहराना। When the winds blow, winds में हवा, ब्लो चलती है, ये जो हवा चलती है रात में, तो फव्वारा की जो लहरें हैं वो इधर उधर लहराती हैं, तो बहुत ही उसका जो सीन है वो बेइंतहा सुंदर लगता है। फिर बता रहा है हमारा कवि आगे क्या कह रहा है, इनटू द स्टार लाइट। फिर जब चंद्रमा के अलावा हमारे सितारों की छांव पड़ती है, सितारे टिमटिमाते हैं, उनसे एक टिमटिमाती हुई रोशनी निकलती है, तो रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे माने उछलना, तो फव्वारा जो है वो हमारा वो भी उछलने लगता है, वो भी चलने लगता है, यानी वो चल तो रहा ही है लेकिन उसकी गति, उसकी जो है गतिशीलता और बढ़ जाती है। हैप्पी एट मिडनाइट, और क्या होता है, आज मिडनाइट आधी रात, और आधी रात में भी ये प्रसन्न रहता है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे चंद्रमा की रोशनी हो, चाहे सितारों की छांव हो, सब में हमारा जो फव्वारा है वो अपना कार्य करता रहता है, झरने की तरह वो उछलता कूदता रहता है। हैप्पी बाय डे, दिन में भी और रात में भी वो प्रसन्न रहता है। इवन इन मोशन, मोशन माने गति, चलना, यानी वो हमेशा गतिशील रहता है। ब्राइट सन माने आनंदित, खुश, चेयरी माने प्रसन्न, अपना जो काम करता है अपने चलते रहने का, तो ये नहीं कि वो निराश होके, मायूस होके, दुखी होके, थक के करे, बल्कि पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ ऐसा करता है। स्टिल क्लाइंबिंग, यहाँ स्टिल का मतलब होगा सदैव, ऑलवेज होगा, स्टिल माने अब भी नहीं होगा, यहाँ पे स्टिल मीन्स सदैव, ऑलवेज, क्लाइंबिंग चढ़ना, नीचे से ऊपर उछलना, हेवन वर्ड ऊपर की तरफ, हेवन माने आसमान होता है, लेकिन यहाँ हेवन क्या होगा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ये उछलता रहता है। नेवर वेरी, वेरी माने थका हुआ, वो कभी थकता नहीं है, हमेशा वो बिना थके अपने काम में तल्लीन रहता है, करता रहता है। फिर क्या है, ग्लेड ऑफ
ऑल वेदर्स, वेदर्स में मौसम, गेट बड़े पर्सन, ये हर प्रकार के मौसम में, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो मौज मस्ती में रहता है, अपना काम करता रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव प्रतीत होता है बेस्ट, सबसे अच्छे रूप में, सदैव वो सबसे अच्छे रूप में, सबसे अच्छी शक्ल में, सबसे अच्छी गति में और सबसे अच्छी क्रियाशीलता में वो अपने को व्यस्त रखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर जाए और चाहे फिर उसकी लहरें ऊपर से नीचे आए। मोशन डाइवेस्ट, ये गतिशीलता, मोशन माने गतिशीलता, मुंह से बना है, मुंह माने चलना फिरना, गति लेकिन गतिशील होना, मोशन। डाइजेस्ट, यही तुम्हारा तेरा जो है वो आराम है, अर्थात तुमको चलने में, काम करने में ही राहत महसूस होती है। फव्वारे के बारे में कह रहा है, गोया कि ये हमारी जो एक पोएम है, ये एक डाइडैक्टिक पोएम है, सबक देने वाली, शिक्षा देने वाली जीवन को, वो एक तरह से ये है। आगे देखिए, फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, उसकी जो प्रकृति है वो क्या है, गतिशील रहना, चलते रहना, उसको कोई टेम माने पालतू बनाना, यानी उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है, क्योंकि गतिशील होना, चलते रहना, अच्छे राह या अच्छे लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहना, यही उसकी नियति है, यही उसकी कोशिश है। चेंज एवरी मोमेंट, और हर क्षण वो बदलता भी रहता है, कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, कभी वो लहरा रहा है, कभी उसकी धाराएं जो है उधर गिर रही हैं। गोया कि गतिशीलता के साथ परिवर्तनशीलता भी उसके अंदर है, उसकी प्रकृति में है। यू आर द सेम, सदैव वो सेम एक ही तरह से रहता है, अपने काम में जुटा रहता है। आगे देखिए, सीजलेस, सीजलेस बिना रुके, एस्पायरिंग कोशिश करते रहना, यानी बिना रुके वो चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट माने संतुष्ट रहना काम से, अपने चलते रहने से, वो सदैव अपने काम से संतुष्ट भी रहता है। ऐसा नहीं कि वो थक जाए तो संतुष्ट हो जाए, अप्रसन्न हो जाए, खामोश हो जाए, रुक जाए, ऐसा नहीं है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो अथवा रात हो, सनशाइन दिन का उजाला, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो सदैव चलता रहता है। दाई एलिमेंट, सदैव अपने काम में जुटे रहना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, यही फव्वारे की प्रकृति है, यही फव्वारे का मिजाज है और यही फव्वारे का लक्ष्य है। इसलिए हमारे बच्चों को भी फव्वारे की तरह अपने जीवन को सदैव, यदि वो शिक्षार्थी हैं, तो जाहिर सी चीज़ है कि हैं, तो उन्हें अच्छी शिक्षा को हासिल करने के लिए हर पल, हर प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहना चाहिए, लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। फिर देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन, अब कभी मोहित होके कहता है, संबोधित करता है कि वो शानदार, ग्लोरियस माने शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तन से भरा हुआ जैसे तू है, कांस्टेंट, निरंतर चलने वाला, तुम निरंतर अपने काम में लगे रहते हो, हर मौसम में हवा के चलने के ऊपर लहराते हो, कभी नीचे से ऊपर जाते हो, कभी ऊपर से नीचे आते हो, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारा हृदय भी ऐसा हो जाए कि वो सदैव अपने काम में तल्लीन रहे, उसी में उसको मजा आए काम करने में और उसी में उसको मौज आए। अपवर्ड लाइक दी, और तेरी ही तरह, दी माने तू, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ अर्थात आगे की तरफ, जैसे तुम सदैव नीचे से ऊपर उठने के लिए लालायित रहते हो, वैसे हमारे अंदर भी ये एक भावना पैदा हो जाए कि हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, खूब से खूब कर की तलाश में आगे बढ़ते रहेंगे, और कहीं पर भी हमारी मंजिल नहीं होगी, मंजिल हमारी अच्छे से अच्छे रास्ते के ऊपर लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा में लगे रहना, यही हमारी मंजिल होगी। तो गोया कि इस पोएम में आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक बहुत बड़ा सबक है बच्चों को। हमारे बच्चे इसको समझे ठीक से, आप लोग समझिए ठीक से, सबक भी है, प्रेरणा भी है, शिक्षा भी है,
और अगर आपने इस फव्वारे से अपने जो जीवन को उस जैसा बनाना चाहा, जैसा जिससे वो कर्मशील है, परिवर्तनशील है, सदैव अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए लालायित रहता है, तो समझ लिए तुम्हारा जीवन सफल होगा। अन्यथा की स्थिति में तुम्हारे हाथ मायूसी लगेगी। लिहाजा हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस कविता को अपने जीवन में आत्मसात करें, एक फव्वारे को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और फव्वारे की तरह सदैव अपने काम में लगे रहना ही अपना लक्ष्य समझें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस पोएम को समझाया है, कहीं इसके भावार्थ को समझाया है, कहीं इसके शाब्दिक अर्थों को समझाया है मैंने। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको तो मैंने यहाँ पे बता दिया ज़बानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एक कापी पे लिख लाएं आप, और फिर मैं उसका सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी सही मीनिंग क्या है, मैं उसको लिख दूँ। उसके बाद फिर आप याद कर लें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आपके पास जो कहना चाहिए वैकेबलरी होगी, शब्दकोश होगा, लफ्ज़ों का भंडार होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए भाषा आसान होती चली जाएगी। और उसके बाद फिर अगले दिन हम ये करेंगे कि इस पोएम के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इसके जो स्टेंजाज हैं, उनके ऊपर जो एक्सप्लेनेशंस पूछे गए हैं उनको हम समझाएंगे, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे। ये अगले दिन का काम होगा आपका।